साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था सहज संभव ने किया ग्लोबल करेज अवार्ड्स 2024 का आयोजन। सम्मानित हुए कई बड़े बड़े दिग्गज। महिला सशक्तिकरण एवं नशा मुक्ति हेतु पिछले 20 वर्षों से कार्यरत संस्था ने द्वारका स्थित पैसिफिक मॉल में के सभागार में मनाए गए वार्षिकोत्सव के भव्य सम्मान समारोह में कई लोगों को सम्मानित किया, जिसमें बरेली के 4 लोग भी सम्मानित हुए, जिसमें कवि एवं समाजसेवी ऋषि कुमार शर्मा चवन काव्य एवं समाज सेवा के लिए, सौरभ शर्मा एवं सचिन श्याम भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में एवं डॉक्टर श्वेत केतु चिकित्सा एवं साहित्य के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित हुए। कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर CM भगत तथा विशिष्ट अतिथि सामाजिक सेवक संदिग्धा सिंह एवं प्रतिमा खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। सिंह जी का, मलिक जी का और सहज संभव की टीम यहाँ पर उपस्थित है। प्रोमिला जी, सीमा जी, रेहाना जी और स्वयं उनकी सारथी रेखा झिंकन जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत है आप सभी का। ऋषि जी, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके संचालन का स्वागत है। सहज संभव से काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और इसकी मैं पैट्रन हूँ। और मैंने इनको देखा है कितनी मेहनत करते हुए इन्होंने कितने हज़ारों पेशेंट यहाँ से ठीक करके भेजे जो कि अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। और मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई अकेली औरत NGO चलाती हुई ऐसा जिसमें नशा मुक्ति, जिन बच्चों को घर वाले बिल्कुल घर से निकाल देते हैं या घर में झगड़े चलते हैं उनको ये घर से पकड़ के लाती हैं। घर वाले खुद ही कहते हैं कि इनको ले जाइए, इनको आप मारिए, कुछ भी करिए, पर ये उनको बड़े प्यार से रखती हैं। तीनों टाइम खाना खिलाती है, उनकी अच्छे से प्यार से रखती है। डॉक्टर बुलाती हैं, योगा के लिए बुलाती हैं, ब्रह्म कुमारी से बुलाती है, उनको अच्छे से काउंसलिंग करती हैं। तो इससे अच्छा काम मैं नहीं समझती कि इस समाज में कोई करती होगी एक अकेली औरत। तो मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इनकी उम्र बढ़े और ये समाज की इस तरह सेवा करती है। पुरुषों ने ही मेन तो कमज़ोर समझ रखा है, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि नारी तो कुछ भी अच्छा करती है। चाहे अब तो ये चीज़ मोदी जी ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है कि 30% दिया हुआ है कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी, हर चीज़ में, पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ेंगी। उन्होंने इस बात को समझा। ऐसे काफ़ी पुरुष हैं जो नारियों के साथ में सपोर्ट कर रहे हैं। पर मेनली क्या होता है, अगर नारी कुछ करती है, अगर गाड़ी भी चलाती है, नॉर्मली इसको गाड़ी चलाने नहीं आती है, उनको ये लगता है नारी ये बिजनेस नहीं कर सकती है। पर आज के डेट में नारी तो सबसे आगे है। नारी को भगवान भोलेनाथ जी ने भी शक्ति को आगे रखा हुआ था। आप भी देखिए कितने कितने राक्षसों का जो वध किया, किसने किया? नारी शक्ति ने किया है, देवी माँ ने किया है। तो वो कौन था? भगवान भोलेनाथ जी ने भी उन्हें आगे किया था। यानी नारी में एक अलग तरह की शक्ति होती है। बस नारी खुद से जिस दिन पहचानने लगेगी तो उनकी ये सब कि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, आगे नहीं बढ़ने देना है, ये सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपनी, हर नारी को अपनी मछली की आंख दिखनी चाहिए, वो ही टारगेट लेना चाहिए, ना कि गलत रास्ता चुनकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका रास्ता सही है, आपका लक्ष्य सही है, तो आपके मंजिल को पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल मिलेगी। और अच्छे काम करिए। भगवान ने एक नारी को स्वरूप दिया है एक अच्छे वस्त्र पहनने के लिए। तो अब जैसे मेरा आजकल चल रहा है कि मैं सनातन संस्कृति और वस्त्रों के ऊपर भी मैं कर रही हूँ कि लोग साड़ियों को भी, जैसे नारी का एक जो वस्त्र होते हैं, साड़ी को भी अच्छा माना जाता है, उसको भी बड़े गलत तरीके से पहनते हैं। तो मेरा ये होता है कि जहाँ पे भी कोई गलत पहनता है मैं उस पर कमेंट ज़रूर करती हूँ कि भाई साड़ी को आप अच्छी तरीके से पहनिए, साड़ी को इज्जत दीजिए। ये हमारा बाहर की संस्कृति के लोग सम्मान दे रहे हैं और आप अपनी देश की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना देश बहुत अच्छा है। ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा जहाँ पर सनातन संस्कृति, हर चीज़ इतनी अच्छी है, जहाँ लोग प्यार से रहते हैं। पर इस तरह से पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाकर अपने देश को हम बर्बाद करेंगे। डायरेक्टर फाउंडर ऑफ सहज संभव। मैं पिछले 2006 से ये प्रोग्राम नशा मुक्त पे काम कर रही हूँ।
और ये वार्षिक एनुअल फंक्शन है हमारा, जो हम अक्टूबर नवंबर में अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ में एनुअल रिपोर्ट पेश करते हैं। तो ये मेरा 18वीं वर्षगांठ का है, 18वीं एनुअल रिपोर्ट है। तो ये सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं था, सफ़र में बहुत चैलेंजेस थे, और जब शुरू किया था तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा दायित्व मैं संभाल लूँगी या इतने साल तक ये चलेगा। एक जज्बा था कि भाई हमने नशा मुक्त के लिए काम करना है, तो मैंने तो ये सोच के शुरू किया था चलो कुछ फैमिलीज ही सही, जितने भी लोग हैं अगर मैं उनको मैसेज दे दूँगी तो उनसे उनका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन ये करते करते आज की डेट में मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी और चाइल्ड लेबर पे भी, हेल्थ एंड हाइजीन पे भी मैं पिछले 18 सालों से अनवरत मतलब रूप से जुड़ी हुई हूँ। और इसके साथ ही साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ सनातन के लिए हमने काम करा, और बहुत सी संस्थाओं के साथ में मैं जुड़ी हुई हूँ। यही तो एक सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल है कि भाई अगर नशे से कोई पीड़ित है व्यक्ति तो हम उसको छोड़ देते हैं, या तो घर वाले भी मरने के लिए छोड़ देते हैं या फिर उसको सोचते हैं ये सुधर ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उसकी ब्रेक करनी पड़ती है साइकिल। तो इसके लिए रिहेबिलिटेशन होता है कि जब हम एक पेशेंट को लेकर आते हैं जो नशे से बिल्कुल नशे में उलझा हुआ है, तो हम उसको पहले डिटॉक्सिफिकेशन करके और उसको एक नॉर्मल लाइफ में जीने के लिए उसको तैयार करते हैं। और फिर उसके बाद में हमारी काउंसलिंग, हमारे ग्रुप सेशंस, हमारी वर्कशॉप्स वो उसको मोटिवेट करती है एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, कैसे उसको अपने जीवन को जीना है। उसको लगता है कि मैं आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अल्कोहल, और हम लोग उसको ये सिखाते हैं यू कैन डू एनीथिंग विदाउट अल्कोहल। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि मैं अल्कोहल पीऊँगा तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन हम चाह रहे कि अल्कोहल को छोड़ेगा तो कुछ करेगा। तो दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, और ये नेचुरोपैथी से है। इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी कुछ। WHO ने मतलब 1960 के दशकों में ये डिक्लेयर किया था कि अल्कोहलिज्म इज़ नॉट अ हैबिट, इट इज़ अ डिजीज़। और डेफिनेटली इट इज़ अ डिजीज़, और डिजीज़ पे हम लोग काम करते हैं। डिजीज़ में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका मोटिवेशन, उसका बिहेवियर प्रॉब्लम, बिहेवियर के पैटर्न, सब कुछ हमें जो है ना, हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ हम क्या करते हैं उसके ब्रेक डाउन, जो 24/7 की साइकिल होती है ना एडिक्शन की, हम लोग क्या करते हैं एडिक्शन की साइकिल को ब्रेक करते हैं। एंड देन वी स्टार्टेड द थेरेपी ऑन दैट पर्सन कि कैसे हाउ टू लिव विदाउट अल्कोहल और विदाउट ड्रग्स।